सास रखती थी गर्भवती बहू को भूखा, फिर बहू ने किया कुछ ऐसा। स्निग्धा ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा, सब खाना खा रहे थे। वह उदास हो गई, उसे काफी भूख भी लगी हुई थी। उसका मन मचल रहा था, पर वह चुप थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी सास ने आवाज लगाई, अरे स्निग्धा, दामाद बाबू के लिए थोड़ी खीर तो ले आओ। खीर सुनकर उसके गालों पर आंसू मोतियों जैसे चमकने लगे। अपने मायके में वह एक साथ 4 कटोरी खीर पी जाती थी। उसके घर वाले उसके सारे नखरे सहते थे। ये नहीं खाऊंगी, वह नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर यहाँ 4 दिन पुरानी रोटियां भी हंसकर खा लेती। सास मृणालिनी ने उसे समझाया था, बहू तुम्हारे घर का पता नहीं, पर हमारे यहाँ पहले घर के मर्द और बच्चे खाते हैं, फिर औरतें, और घर की बहू तो सबसे आखिर में खाती है। स्निग्धा सोचा करती थी, इस भूख को ये रीति रिवाज कौन सिखाए, ये तो किसी की कुछ नहीं सुनता। एक बार स्निग्धा ने फ्रिज में पड़ा एक डिब्बा देखा। उसने जब खोला तो देखा उसमें गुलाब जामुन थे। जैसे ही वह एक टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी, तभी पीछे से उसकी सास ने टोकते हुए कहा, बहू बुरा मत मानना, गुलाब जामुन अमन को बहुत पसंद हैं। हम तो औरत हैं, कुछ भी खा लेंगी, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। स्निग्धा अपने घर की राजकुमारी थी। उससे घर में कभी भी कोई भी किसी भी चीज के लिए उसे ना नहीं करता था, पर ये तो ससुराल था। अपना दर्द छुपाते हुए स्निग्धा ने डिब्बा फ्रिज में वापस रख दिया। उसका आत्मसम्मान भी नहीं माना कि वो उस गुलाब जामुन को खाए। आज का दिन है जब वह भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। स्निग्धा खीर का बर्तन लेकर बाहर आई। वह नकली हंसी लेकर सबको खीर परोसने लगी। उसके हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति अमन भी कभी ये दर्द भांप न पाया। स्निग्धा की सास बोल पड़ी, अरे स्निग्धा, दामाद बाबू को थोड़ा और खीर दो। स्निग्धा ने खीर परोसा और पानी लाने के बहाने से अंदर चली गई। स्निग्धा माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। स्निग्धा ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात नहीं बताई थी। दामाद के लिए ढेरों पकवान और बहू के साथ ऐसा व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी शान से उसकी शादी करवाई थी। अगर उन्हें पता लगता कि उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनका दिल टूट जाता। स्निग्धा की पसंद नापसंद का किसी को पता भी नहीं था। अमन बुरा नहीं था, पर उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहां औरतों के लिए अलग मर्यादा थी। अमन बिल्कुल अपने पिता जैसा था। स्निग्धा को अपनी सास को देखकर हैरानी होती थी। भला एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? क्यों वह दूसरी औरत के लिए बदलाव नहीं लाने की कोशिश नहीं कर सकती? स्निग्धा की सास मृणालिनी और उसके ससुराल वाले चाहते थे कि वह बिल्कुल मृणालिनी जैसी ही बन जाए। स्निग्धा कोशिश भी कर रही थी, पर वह माँ बनने वाली थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 7वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से माँ की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान मुझे बेटी न देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, माँ मुझे भूख लगी है। स्निग्धा इसी सोच में डूबी थी। अचानक उसका फोन बजा और उसने जल्दी से फोन उठा लिया, मानो वह इसी का इंतजार कर रही थी। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है? पगली कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए लड्डू बनवा रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद बाबू ने कामवाली तो रखवाई है ना? बस तू सेहत और खान पान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरी जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बातें सुनकर स्निग्धा रो पड़ी और मानो जैसे उसके दिल से आवाज निकली, भूख लग रही है माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छुपा रही है, मैं ये जान गई, पर क्यों ये नहीं समझ पाई। बता मुझे क्या हुआ? खाने को मिल जाता है माँ, पर सब चाहते हैं मैं आखिर में खाऊं। मुझे बहुत भूख लगती है। सब देर से और अपने समय से खाते हैं, ऐसे में मैं क्या करूं? जीजा जी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है, पर पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बचा खुचा ही मिलता है। स्निग्धा ने रोते हुए कहा,
तू मेरी औलाद है ना। ससुराल में अदला बदला तो नहीं हो गई। शेरनी भेजी थी, चुईया कैसे बन गई। यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, वहाँ क्या बदल गया। और तूने अमन को ये सब बताया? उसके सामने हो रहा है ना ये सब भेदभाव। तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं? स्निग्धा की माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा। अमन अच्छे हैं माँ, मैं उन्हें चाहती भी हूँ, पर इन सब चीजों में कुछ कहते नहीं। उनकी माँ भी तो कब से यही रीतियाँ निभा रही हैं। वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेंगी, अपने दामाद को नहीं देंगी, पर उम्मीद करती हैं कि मैं भी खा लूं चुपचाप खुशी से। पर मुझसे नहीं होता ये सब। लोगों को ये भेदभाव कोई कारण नहीं लगता, पर क्या दामाद और बहू को बराबर प्यार और इज्जत नहीं देनी चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती हूँ। जीजा जी तो बड़े ताव से बात करते हैं, फिर भी उन्हीं को सर पर चढ़ाया जाता है। क्यों माँ? स्निग्धा ने कहा। तो फिर तू इतने दिन चुप कैसे रही? हमने तो तुझे ऐसे नहीं पाला था, तू खुद भी ऐसी नहीं थी। सम्मान और प्यार अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह है। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़े होना होगा। कल को तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यही सब हुआ तो क्या करेगी? रोती रहेगी? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ हैं, पर उम्र भी हो रही है हमारी। किसी पर भी निर्भर मत हो। अपने लिए ही नहीं, अपनी बच्ची के लिए मुंह खोल। स्निग्धा ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो वह उसे क्या सिखाएगी? मुझसे तेरी भूख नहीं देखी जाती, क्या तू देख पाएगी अपने बच्चे को भूखा? स्निग्धा खुद पढ़ी लिखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही थी। उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो? मैं समझ गई माँ, कहकर स्निग्धा मुस्कुराई। मैं आपको बाद में फोन लगाती हूँ। स्निग्धा खाने के टेबल पर गई और प्लेट निकालकर अपने लिए खाना लेने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। स्निग्धा की सास मृणालिनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो स्निग्धा ने कहा, माँ, बाबा, दीदी, जीजाजी और अमन, मुझे भूख लगी है और बहुत भूख लगती है। गर्भवती होने के पहले से मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में ऐसे कोई नियम नहीं थे। जिसको जब भूख लगती है वो खा लेता है। अब भूख को कैसे समझाऊं रीति रिवाज? आप सबको जब खाना है खाएं, मैं परोस दूंगी, पर मुझे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में पुराना खाना नहीं खाते। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजा जी को बासी खाना दोगी? अब नहीं होता। मुझे भी खीर, गुलाब जामुन और हाँ, पनीर की सब्जी, जो आप सिर्फ जीजा जी, दीदी और अमन के लिए रखती हैं, मुझे भी पसंद है। मैं गर्भवती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है, तो अब मैं अपनी पसंद से ही खाऊंगी। माँ जी, आप मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश ना करें। मैं नहीं हूँ आप जैसी, न बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रखकर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा यही फैसला है, मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कहकर स्निग्धा मजे से खाने का स्वाद लेने लगी। अमन और उसकी सास ने स्निग्धा को खाना परोसा। स्निग्धा अपने पेट की ओर देखकर मुस्काई। जो काम वह नहीं कर पाई, उसकी आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया। स्निग्धा ने अपने पेट को स्पर्श किया और अपने बच्चे को धन्यवाद दिया। उसके बच्चे ने और उसकी माँ ने उसमें ये एहसास जगाया। स्निग्धा मुस्कुराकर खाने लगी और उसने पेट भरकर खाया। दोस्तों, आज भी बहुत से घरों में बहू सबसे अंत में खाती है। कुछ बचा तो ठीक है, वरना भूखी भी सो जाती है। क्या ये सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।